श्री कृष्णा साथियों। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो कि मानव को हर परिस्थिति में जीवन जीने की कला सिखाता है। जब हम सुनते हैं कि धर्म हमें कुछ चीज़ों पे जकड़ करके रख देता है और हमें आधुनिक होने से रोकता है, साथियों ऐसा कहीं भी नहीं है। पहले मेरे मन में भी ऐसा था कि धार्मिक होना एक पुरानेपन का शिकार होना जैसा है, लेकिन जब मैंने धर्म ग्रंथों को पढ़ा और उनकी गहराइयों को समझने का प्रयास किया तो मुझे यह प्रतीत हुआ कि जीवन जीने का जो सही मार्ग है या सही वैल्यू जो हमें प्राप्त होती है वह हमारे धार्मिक ग्रंथों से होती है। समाज में कई बार हम जब सुनते हैं धर्म से नफरत करने वाले लोग जो होते हैं वो धर्म के लिए कई प्रकार की अभद्र बातें भी करते हैं, जिससे युवा जो है इस मार्ग को नहीं चुनता और वह आधुनिकता की चपेट में आ जाता है। मेरा जो व्यक्तिगत मानना है वह यह है कि धर्म आडंबर नहीं है, इसे आडंबर लोगों ने बना दिया है। धर्म हमारा एक आचरण है। धर्म जो हमें अपने जीवन में उतारना होता है, जिसका उद्देश्य है हमें अपने स्वभाव को निखारना, उसमें निर्मलता यानी कि प्रसाद लाना। आज मैं कुछ श्लोकों की भी बात करूंगा कि धर्म हमें क्या सिखाता है। समाज में हमें पिता के साथ कैसा व्यवहार करना है, माता से कैसा व्यवहार करना है, बहन से कैसा व्यवहार करना है, भाई से कैसा व्यवहार करना है, पत्नी से कैसा व्यवहार करना है, यह सिखाता है। हमें हमारी समाज के प्रति क्या हमारी भूमिका है, क्या हमारी जिम्मेदारियां हैं, वह हमें धर्म से सीखने की मिलती है। धर्म हमें सद आचरण पे चलने की प्रेरणा देता है। धर्म हमें लोगों से मिलजुल करके रहने की प्रेरणा देता है। सो हम शुरू करते हैं। और भगवत गीता जब भी मुझे समय मिलता है या रामायण, मैं इनका ज़रूर पाठ करता हूँ। आज उन्हीं पाठ में से कुछ श्लोक जो मैंने चुने हैं। सो जैसे कोई भी कार्य आप करते हैं तो सबसे पहले आपका जो मार्गदर्शक होता है या जो आपका गुरु होता है, आप उसे प्रणाम करते हैं। सो गीता के जिस संस्करण को मैं पाठ कर रहा हूँ उसमें भी हमें यही सिखाया गया है कि ओम अज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका हिंदी अर्थ यह होता है कि मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था। स्वाभाविक है कि जब मानव का जन्म होता है वह अबोध होता है। बाल्यावस्था में उसे कुछ भी पता नहीं होता और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। यदि हमारा पहला कोई प्रथम गुरु है तो हमारी माता जी होती हैं, जो कि हमारी पहली गुरु होती हैं। आंखें खोल दी, मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। श्री चैतन्य मनो अभीष्टम स्थापितम येन भूते स्वयं रूपः कदामहं ददाति स्व पदांतिकम। भगवद गीता के प्रचार प्रसार के लिए शील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपनी सेवा में स्थान देंगे, जिसकी मैं कामना करता हूँ कि वो मुझे अपनी शरण में ले लें। वंदे अहम श्री गुरोः श्री युत पद कमलम श्री गुरुइन वैष्णवम श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्त तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदानाम सहगण ललिता श्री विशाखा
वांतिश्च। सो अपने गुरु को प्रणाम करने के बाद समस्त वैष्णवों को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं श्रील रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं शील जीव गोस्वामी के चरणों में भी मैं नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ साथ अद्वैत आचार्य गदाधर श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को भी प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण की श्री ललिता और श्री विशाखा सखियों सहित सबको सादर नमस्कार करता हूँ। ये धर्म ही हमें सिखा सकते हैं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो हो जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमोस्तुते। हे कृष्ण आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने की सदृश है, जो वृंदावन की महारानी हैं और आप राजा वृषभानु की पुत्री हैं और भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। साथियों, भगवान ने धरती पे आके अपनी लीला क्यों रची और आज से करोड़ों करोड़ों वर्ष पूर्व की घटना जो आज तक भी यथार्थ रूप में हम सबके सामने उपलब्ध है। और हमें तो अपने आप पे गर्व होना चाहिए कि हम ऐसी भूमि पर जन्म लिए हैं जहाँ साक्षात त्रिलोकीनाथ ने भी अपनी लीला रची है। लेकिन न जाने कुछ लोग हैं जो समाज में बेमुनस्य या अपभ्रंशक बातों का प्रचार प्रसार करते हैं और भगवान को झूठा दिखलाने का हर संभव प्रयास करते हैं। बहरहाल हम उस पर नहीं जाते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो वचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। वो कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छाएं पूर्ण करने वाले हैं तथा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। मैं श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि समस्त भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। साथियों, भगवद गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। यह वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद भी है। निसंदेह भगवद गीता पर अंग्रेजी भाषा में अनेक भाष्य अब तक प्रकाशित हुए हैं। सो भाष्य की भी क्या आवश्यकता थी, लेकिन चूंकि भाषाई विस्तार के साथ साथ गीता का भी संस्करण अंग्रेजी भाषा में चाहिए भी था। इससे पहले भी कई संस्करण थे, लेकिन शील प्रभुपाद जी ने जब अपनी अमेरिका यात्रा की और उन्होंने भगवद गीता का यथार्थ रूप जिसे उन्होंने अंग्रेजी में प्रतिपादित किया, तो पाश्चात्य देशों में भी इसका जोर शोर से प्रचार प्रसार हुआ। भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय में कुछ बातें लिखी गई है, आज हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। एवं विवस्ते योगम प्राक्तवाहनहं व्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनरिक्ष्वा कवि अब्रहीतम्। एवं परंपरा प्राप्तिमिमं राजर्षयो विदुः
सह काले नेह महता योगो नष्टं परन्तपः सह एवाममयो तेयं योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यम हेतुदुत्तमम्। यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भगवद गीता की यह योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई। सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इच्छा को बताया। इस प्रकार गुरु परंपरा द्वारा यह योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती रही, लेकिन कालांतर में यह छिन्न भिन्न हो गई। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है, इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में। और भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें यह परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मित्र भी हो। क्योंकि अपनी बात को मित्र के माध्यम से करना मुझे लग रहा है वह सबसे सरल माध्यम है अब तक। क्योंकि एक बार आप अपनी माता से, अपने पिता से संकोच कर सकोगे, लेकिन आप अपने मित्र से अपने अंदर के पूरे भावों को व्यक्त कर देते हो। तो भगवान ने भी यही माध्यम चुना। इसका तात्पर्य यह है कि भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए ही है और भगवत भक्त के निमित्त है। अध्यात्मवादियों की 3 श्रेणियां हैं, ज्ञानी, योगी और भक्ति। भगवान को पाने का भी यही 3 माध्यम हमें बताया गया है, या कि निर्वेशवादी, ध्यानी और भक्त। यहाँ पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वे इसे नवीन परंपरा यानी कि गुरु परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे हैं। क्योंकि भगवान उपदेश दे रहे हैं गुरु के रूप में और अर्जुन उस उपदेश को ग्रहण कर रहा है शिष्य के रूप में। क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई थी, अतएव यह भगवान की इच्छा थी कि सूर्यदेव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में ही अन्य परंपरा स्थापित किए जाए और उनकी यह इच्छा थी कि उनकी शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। वो चाहते थे कि अर्जुन भगवद गीता का विशेष रूप से प्रचार प्रसार भी करें और उसके यथार्थ रूप को इस युद्ध के माध्यम से प्रस्तुत भी करें। क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त प्रत्यक्ष शिष्य तथा सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। ज्यों ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है, त्यों ही उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। यह एक अत्यंत विशद विषय है, लेकिन संक्षेप में ये बताया जा सकता है कि भक्त तथा भगवान के मध्य पवित्र प्रकार का संबंध होता है। और ये संबंध किस किस रूप में है? क्योंकि कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, कोई सखा रूप में हो सकता है, कोई माता या पिता के रूप में हो सकता है, कोई दंपति प्रेमी के रूप में भी भक्त हो सकता है। तो भगवान ने बताया कि भक्त कौन कौन हो सकता है और किस किस रूप में भक्त हो सकता है। अर्जुन का कृष्ण से संबंध सखा रूप है। निसंदेह इस मित्रता यानी सख्य भाव तथा भौतिक जगत में प्राप्त मित्रता में आकाश पाताल का अंतर है। साथियों, भगवद गीता की बहुत सारी बातें हैं। यदि मैं पूरी बातें करूं तो शायद मैं उसके लिए तुच्छ मात्र हूं और मुझ में इतनी क्षमता नहीं कि मैं भगवद गीता के सार को आपके सामने रख सकूं। लेकिन भगवद गीता से यदि मैं कुछ सीख रहा हूं तो मैं चाहूँगा कि मेरे लोग भी, मेरे दोस्त भी, मेरे भाई बहन भी उसे अपने जीवन में उतारें और उसके सार्थक मूल्यों को एहसास करके अपने जीवन में कुछ नया करने का प्रयास करें। भगवद गीता के मूल रहस्य को लोकमान्य तिलक ने भाष्य नामक अपने ग्रंथ में जेल के अंदर लिखा था। वो जेल जहाँ पे वर्षा में बारिश, गर्मी में धूप और
सर्दी में शीत या हिम का सीधा असर उन पर होता था, लेकिन भगवत गीता से इतने प्रभावित थे कि वो जेल में भी भगवत गीता का अध्ययन करके और उसके सार रूप को अपनी लेखनी से या अपने विचारों में तब्दील करते थे। हमारे बीच भी ऐसे बहुत से मूल्यवान लोग हैं जो भगवत गीता को अपने जीवन में उतारते हैं और उसका प्रचार प्रसार करते हैं। साथियों, सिर्फ धर्म ग्रंथ ही नहीं है, इसे हर धर्म के वर्ग को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये आपको जीवन में निराशा के समय भी जीने की असीमित प्रेरणा देता है, असीमित विश्वास और संभावना से आपको भर देता है, आपको मासूम नहीं होने देता। परिस्थितियाँ कैसी भी हो, आपको अंदर से इतना दृढ़ बना देता है और आपको किसी गलत कार्य के लिए कभी प्रेरित नहीं करता। इसे आप धार्मिक चश्मे से ना भी देखें, एक आदर्श पुस्तक ही मान लें, तो इसी से आपके जीवन का स्वरूप और दिशा बदल सकती है। साथ ही ये तो थी मेरी अपनी प्रतिक्रिया। यदि आप इस विषय में कुछ सोचते हैं या भगवत गीता के बारे में आप कोई अच्छी बात मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस अंक में बस इतना ही। नमस्कार।